अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बांड कि सिग्मा और पाई बांड के अंदर क्या फ़र्क होगा। सबसे पहली बात होती है कि सिग्मा बांड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। अगर ये एस ऑर्बिटल में मिल रहा होगा तो ये एक एस ऑर्बिटल होगा और ये हमारे पास दूसरा एस ऑर्बिटल होगा, तो तब ये लीनियर ओवरलैपिंग से जो बांड बन रहा होता है उसे हम सिग्मा बांड कहते हैं। अगर ये पी एक्स के साथ होगा तो फिर इसी तरीके से होगा कि ये एक पी एक्स होगा, ये दूसरा पी एक्स होगा, तो इनके दरमियान में ये लीनियर ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। जबकि ये जो पाई बांड होता है ये पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा या पैरेलल एंड कोप्लेनर ऑर्बिटल इसके अंदर जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं इस तरीके से। अब जो सिग्मा बांड होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होती है, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। जबकि पाई बांड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर एक्सिस होती है कि न्यूक्लियर एक्सिस जो होगा उसके अबव एंड बिलो पे पाई जाती है। अब ये जो सिग्मा बांड होता है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बांड, जबकि पाई बांड जो होगा वो एक वीक बांड होता है। ये जो सिग्मा बांड होता है ये इनर्ट होता है, लेस रिएक्टिव होता है, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। जबकि जो पाई बांड जो होगा ये मोर रिएक्टिव होता है। सिग्मा बांड को रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई बांड को रिप्रेजेंटेड बाय पाई। अगर किसी भी चीज़ के अंदर मैक्सिमम मिनिमम वन सिग्मा बांड पाया जाएगा बिटवीन टू एटम्स, अगर दो एटम्स हैं तो सिर्फ एक सिग्मा बांड होगा। जबकि पाई बांड मैक्सिमम दो होते हैं और मिनिमम एक होता है, यानी इथाइन के अंदर दो पाई बांड होंगे। और ये जो सिग्मा बांड है इसके अंदर फ्री रोटेशन पाई जाती है, ये रोटेट करता है। जबकि पाई बांड जो होगा कैन नॉट रोटेट, ये रोटेट नहीं करेगा। सिग्मा बांड जो होता है डिटरमाइन शेप, जबकि पाई बांड कैन नॉट डिटरमाइन शेप, ये शेप मालूम नहीं करता, सिर्फ सिग्मा बांड जो होता है वो शेप के अंदर इन्वॉल्व होता है। किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बांड। अगर सिग्मा बांड ज़्यादा होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, जबकि किसी मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिविटी होती है वो पाई बांड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। रिएक्टिविटी जो होगी वो सिग्मा बांड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वो मॉलिक्यूल बहुत लेस रिएक्टिव होता है जिसमें सिग्मा बांड ज़्यादा होते हैं। स्टेबिलिटी जो होगी वो पाई बांड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सिग्मा बांड ज़्यादा होंगे तो उस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर पाई बांड ज़्यादा होंगे तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होगी। ग्रेटर बॉन्ड लेंथ होती है, हमेशा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है अगर सिग्मा बांड होगा। जैसे इथेन है इसकी बॉन्ड लेंथ इथीन से ज़्यादा होती है। अगर पाई बांड आ जाते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी शॉर्टर हो जाती है, कम हो जाती है। सिग्मा बांड जो होगा सिर्फ और सिर्फ वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर सिग्मा बांड होता है वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे अल्केन है। अगर किसी चीज़ के अंदर पाई बांड हो जाएगा तो अंडरगो एडिशन रिएक्शन। सिग्मा बांड जो होगा ये हमेशा पहले बनता है, फर्स्ट बांड होता है, प्राइमरी बांड होता है, प्रिंसिपल बांड होता है, ये लाजमी पाया जाता है। जबकि पाई बांड जो होगा वो सेकंड बांड होगा। सिग्मा बांड कैन बी अलोन, हमेशा अकेला भी पाया जा सकता है या पाई बांड के साथ भी पाया जाता है। लेकिन पाई बांड जो होगा एडिशन विद सिग्मा बांड ये उस वक्त बनेगा जब पहले सिग्मा बांड होगा। सिग्मा बांड के अंदर चार्ज डेंसिटी जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है, यानी दरमियान में पाई जा रही है। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पाई बांड डिक्रीजेस एज इंक्रीज द साइज ऑफ एटम, जबकि इसके अंदर पाई बांड के पाए जाने का इम्कान कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बनेगा। ये जो पाई बांड है नेवर फॉर्म बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लेकिन सिग्मा बांड जो होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर भी पाया जाता है, पाई बांड इसके अंदर नहीं पाया जाता।